इस लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पाया जाए, सेंट्रल मेटल एटम पाया जाए और साथ में लीगेंड पाए जाएं और दोनों ही एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में दिखता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बोलें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which contains central metal atom and ligand which are linked by coordinate bond is called coordination compound। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, जो कि होता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन हो सकता है। इसके अलावा लीगेंड होते हैं। अब सेंट्रल जो मेटल एटम होता है वो मेनली आपका डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मेनली जो होता है सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक मेनली देखने को मिलते हैं, जिसमें से आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक एट्सेट्रा जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो होता है लीगेंड होता है। लीगेंड जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये माइनस चार्ज लगा इसीलिए इन्हें हम नेगेटिव लीगेंड कहते हैं। अमोनिया, वाटर, कोबाल्ट इनके ऊपर जीरो चार्ज होता है, इसीलिए न्यूट्रल लीगेंड होते हैं। तो लीगेंड जो होते हैं आर दोज कंपाउंड विच हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। दूसरा होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। जब लीगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको एक्सेप्ट कौन करता है? सेंट्रल मेटल एटम करता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है। एक यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका नाम है कोबाल्ट, हमने यहाँ पर लिया, और लीगेंड जो लिया वहाँ पर हमने अमोनिया लिया है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड हैं, एक है कोबाल्ट और दूसरा है अमोनिया। तो जो कोबाल्ट है वो है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा है अमोनिया। अमोनिया यहाँ पर लीगेंड होता है। तो ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए और साथ में लीगेंड होना चाहिए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कोबाल्ट के चारों तरफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स लगे हैं। कितने हैं? 6। तो यहाँ पर 6 अमोनिया यहाँ पर हैं। और अमोनिया एक प्रकार का न्यूट्रल कंपाउंड है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, बट इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 है तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये जो अमोनिया होता है ये यहाँ पर लीगेंड की तरह कार्य करता है। अमोनिया जो है एक प्रकार का लीगेंड है और कोबाल्ट जो है एक प्रकार का सेंट्रल मेटल एटम है। तो लीगेंड होने के कारण लीगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं।
इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पाया जाए और जुड़े हों कंपाउंड लिगेंड के साथ, और एक दूसरे से लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जुड़े हों एक बॉन्ड के द्वारा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो coordination compound are those compound which contain central metal atom and ligand and which are linked by or joined by a bond that is called coordinate bond, और those compound is called coordination compound, और उन compound को हम coordination compound कहते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पाया जाए और लिगेंड पाया जाए और दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है या लिगेंड होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वह डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं। दे बिलोंग टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के मेनली आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, जिसमें से आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक होते हैं। और मेटल सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। डोनेट कौन करता है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और लीगेंड जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए न्यूट्रल लीगेंड होते हैं। और अमोनिया, वाटर, कोबाल्ट जो होते हैं इन पर जीरो चार्ज होता है इसीलिए न्यूट्रल लीगेंड होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बनाया, इस स्ट्रक्चर में लीगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं बॉन्ड द्वारा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक प्रकार का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। तो ये डिफिनेशन हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है जो कि एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कंपाउंड दिए जाते हैं इनका नाम दिया जाता है। सबसे पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम। ये जो अमोनिया लिखा है इसको हम बोलते हैं लीगेंड। और यहाँ पर 6 लिखा है तो ये लीगेंड का नंबर है या कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसे हम बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अलावा इस पूरे घेरे को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कुछ बाहर कुछ कंपाउंड और एलिमेंट देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पर कुछ टर्म दिए जाते हैं, इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है लीगेंड। लीगेंड किसे कहा जाता है, तो लीगेंड की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो लीगेंड जो होते हैं आर मॉलिक्यूल, लीगेंड जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो लीगेंड आर मॉलिक्यूल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू, किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और इनके डोनेट से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर डिफिनेशन बोला जाए फुल डिफिनेशन लीगेंड की, तो लीगेंड आर मॉलिक्यूल विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये लीगेंड की डिफिनेशन हो गई, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं एग्जाम्पल में लीगेंड दिखाए गए हैं। अमोनिया यहाँ पर लीगेंड है। दूसरा है लीगेंड का नंबर, या दूसरा नाम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 6 है। ये कोऑर्डिनेशन जो 6 दिखाया जा रहा है ये कोबाल्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं 6 अमोनिया। तो कोबाल्ट क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो
एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ लिगेंड विच आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की ओर कितने लिगेंड प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर 6 अमोनिया सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर प्रेजेंट हैं। तो ये जो 6 अमोनिया है ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।